चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटीज 0.5 मीटर पर सेकंड एंड -0.3 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली कोलाइड्स इलास्टिकली इन वन डायमेंशन। द वेलोसिटीज ऑफ बी एंड ए आफ्टर कोलिजन क्या होगा। एक तो हमको पता है आइडेंटिकल बॉल्स अगर है तो उनका मास सेम रहेगा। अगर मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में है, तो क्या होता है, वो सिंपली अपना वेलोसिटीज इंटरचेंज कर देते हैं। सिंपली इंटरचेंज कर देते हैं। यानी कोलिजन के बाद अगर ए का वेलोसिटी 0.5 है तो वो बी का वेलोसिटी बन जाएगा। अभी बी का वेलोसिटी 0.5 हो जाएगा और ए का वेलोसिटी -0.3 हो जाएगा। सिंपल इंटरचेंज करेंगे, वो इंटरचेंज करेंगे, है ना, एक्सचेंज कर लेंगे अपना अपना वेलोसिटीज, राइट। तो वेलोसिटीज ऑफ बी एंड ए क्या होगा, बी का 0.5, ए का 0 - 0.3। तो आपका चौथा ऑप्शन आना चाहिए। थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि यहाँ पे ए और बी के दिए हैं और पूछते वक्त बी और ए के पूछे हैं। नहीं तो आप सीधा इनका इंटरचेंज कर दोगे और ऑप्शन ढूंढोगे, लेकिन इन्होंने पूछते वक्त भी इंटरचेंज कर दिया है, तो इंटरचेंज इंटरचेंज सेम ऐसा हो गया है, राइट। तो इसका चौथा ऑप्शन आएगा। अगर आपको ये पता नहीं कि सेम मास है, राइट, वह इलास्टिक है, वन डायमेंशन है, तो सीधा वेलोसिटी चेंज होगा, तो आप करके देखो, राइट, करके देखो। मास कंजर्व होगा तो कैसा होगा टिपिकली, देखो ये है आपका मास m और ये जा रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड से इस तरफ। मैंने पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव लेता हूँ और इस तरफ का निगेटिव लेता हूँ, ठीक है, ऐसा। तो इसका मतलब जो दूसरा है m वाला, वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, -0.3 है तो, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में 0.3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ऐसा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। फिर टकराएंगे, फिर टकराएंगे और टकराने के बाद हमको अंदाजा तो है कि, राइट, वापस अपोजिट डायरेक्शन पे जाएंगे, लेकिन आप श्योरिटी से अगर नहीं बोल सकते तो आप अज्यूम कर लो। आप अज्यूम, चलो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये दोनों इधर ही जाएंगे, ये दोनों इधर ही जाएंगे, राइट। एक का वेलोसिटी हम बोलते हैं इसका v1, दूसरे का v2, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो क्या होगा, m इंटू 0.5, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, प्लस माइनस, राइट। तो इसका मोमेंटम ऐसा आएगा। और फिर पोस्ट का हमने बोला कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अज्यूम किया नहीं जा रहे होंगे तो हमारा आंसर निगेटिव में आएगा, और इस केस में मोस्टली निगेटिव ही आएगा, राइट। एक का v1 वापस आएगा, ऐसा v1 का निगेटिव आना चाहिए, राइट। बट श्योरिटी से नहीं बोल सकते, अगर मास बहुत ज़्यादा है, राइट, तो हो भी सकता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो जा भी सकते हैं सेम दिशा में। तो अज्यूम कर लो कि सेम दिशा में जा रहे हैं, तो m इंटू वी वन प्लस एम इंटू वी टू, सेम दिशा। तो ये हो गया 0.2m इज इक्वल टू, m कॉमन अगर ले लिया तो v1 प्लस वी टू, यानी मेरा v1 प्लस वी टू कितना आया है, 0.2। ये एक इक्वेशन हो गया। इलास्टिकली बोला है, राइट, तो मेरा कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आएगा, विच विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन एक डायरेक्शन में है, राइट, इट्स एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा है आपका, राइट, एक्चुअल फॉर्मूला आपका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ऐसा है, राइट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय ये। तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, यानी सिंपल v2 माइनस v1 लिखूंगा, और यहाँ पे u1 और u2 अपोजिट है तो माइनस माइनस प्लस, राइट, माइनस माइनस प्लस, तो ये 0.8 हो जाएगा ये, राइट। वेक्टर क्वांटिटी है ये u2 को, आपको अगर ये u2 है तो माइनस माइनस लिखना पड़ेगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो v2 माइनस वी1 इज इक्वल टू 0.8। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। बस इन दोनों को सॉल्व करना है अभी, है ना, इन दोनों को सॉल्व करना है। v1 प्लस वी टू इज इक्वल टू 0.2, इधर कर लेते हैं, v1 प्लस वी टू इज इक्वल टू 0.2 और v2 माइनस वी1, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम माइनस वी1
प्लस V2 इज इक्वल टू 0.8। इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, V1 गया, 2V2 इज इक्वल टू 1, V2 इज 0.5 प्लस, राइट। ये वाला ऑप्शन चौथा। और इसमें अगर V1 सब्सटीट्यूट करोगे किसी में, राइट, जैसे ये देखो पहला वाला, अगर इसमें आप देखो तो V1 इज इक्वल टू 0.2 माइनस V2, ये आएगा माइनस 0.3। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ये तो ध्यान में रखने लायक ही है, अगर मास इक्वल है, आइडेंटिकल है, मास इक्वल है, इलास्टिक है, वन डायमेंशन है, इंटरचेंज, ठीक है।